जैसा कि सबको पता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सीट फुल हो चुकी हैं। तो जिन भी बच्चों को इस ईयर मेडिकल सीट अलॉट हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे जूनियर्स आने वाले हैं। बट जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है या फिर उन्हें अभी भी नीट क्लियर करना है, तो आपके लिए नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ये बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज हार्डली 7 to 8 months बचे हैं। नीट इस ईयर भी टाइम पर ही होगा। So my name is Prerna Jaiswal and I'm a first year medical student at ABWIMS New Delhi. This video is gonna be the best self-study routine जो तुम follow कर सकते हो for NEET 2024. So तुम सबके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्यूशन्स या कोचिंग से तुम्हारे कंसेप्ट इंप्रूव नहीं होते। इट्स योर सेल्फ स्टडी जो तुम्हारी चीज़ें इंप्रूव करती हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ट्यूशन में जाके ये कंसेप्ट बार बार पढ़ लोगे, तो देखो तुम वहाँ से अपना कंसेप्ट अच्छा नहीं करोगे। अगर तुम उस चीज़ को घर पर जब तक खुद से नहीं करते, बाय सेल्फ स्टडी ही तुम अपनी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। तुम टीचर्स ने तुम्हें जितना समझाया वो तुम्हें थोड़ा सा ही मतलब 30-40% आइडिया दे देता है, बट जब तक तुमसे खुद ग्रास्प नहीं करते एंड उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तब तक तुम्हें उस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। सो बेसिकली 3 पिलर्स में तुम्हें स्टडी करनी होती है। दैट इज द फर्स्ट वन इज बेसिक्स, मतलब तुम्हें सारी जो तुम्हारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। वो तुम कहीं से भी करो, वेदर इट इज ऑनलाइन कोचिंग या फिर तुम कहीं ऑफलाइन जाते हो या फिर जैसे भी तुम्हें करना है। द सेकेंड वन इज रिविजन, जो कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है खुद से, नॉट कि तुम किसी और से पढ़ रहे हो या फिर तुम्हें ट्यूशन में एक और बार रिविजन करा दिया तो वो चीज़ें हो गई। जब तक उस चीज़ को तुम खुद से नहीं कर सकते तब तक वो नहीं होगी। एंड द थर्ड वन इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि जो सेल्फ स्टडी होती है वर्सेस जो ट्यूशन क्लासेस तुम जाते हो उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो तुम ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हो वो कंसेप्ट तुम्हारे उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, बिकॉज ठीक है तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाता है, बट जब तक तुम उस टॉपिक की डीप नॉलेज के अंदर नहीं जाओगे, वो तुम्हारी कैसे आएगी जब तुम खुद उसे पढ़ोगे। तो तुम्हारा खुद से पढ़ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कोचिंग बहुत, क्योंकि आप जाने में टाइम वेस्ट करते हो, आने में करते हो, एंड वहाँ पे कुछ वैसे भी टॉपिक्स कराए जाते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी आते होते हैं, बट तुम उन पे भी अपना टाइम लगाते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें ट्यूशन्स लेने ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक ट्यूशन या फिर एक जो भी रिसोर्स है ऑनलाइन है जैसे भी, वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। बिकॉज एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए जहाँ से तुम सारी चीज़ों को पहली बार पढ़ोगे, बिकॉज पहली बार अगर तुम खुद से पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें नहीं समझ आने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें एक अच्छा रिसोर्स फाइंड करना है, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है जहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ करी हैं जिस टाइम पे मैंने ड्रॉप लिया था। सो दैट इज़ PW। तो सबको पता है कि PW का जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया इस बार NEET 2023 के अंदर भी 7 स्टूडेंट्स के 700+ मार्क्स हैं एंड 20,000 स्टूडेंट्स ने अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है। PW के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड ऑब्वियसली अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, बिकॉज जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा से कि ऑनलाइन कोचिंग का आपका ये फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है एंड तुम्हें जो टॉपिक नहीं आता तुम सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर पाते हो। मैं तुम्हें ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि PW ने वापस बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं फॉर NEET 2024। The batches are as follows, that is Yaqeen 3.0, Arjun NEET 3.0 and Lakshya NEET 3.0। तो इन सारे बैचेस के अंदर द बेस्ट एजुकेटर्स विल टीच यू ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड क्लासेस आपकी 6 days a week होंगी। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, PDF नोट्स होंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ ट्यूशन एंड ऑनलाइन सोर्स कि ट्यूशन में तुम टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो एंड अकॉर्डिंगली अगर तुम किसी ऑनलाइन कोचिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करो तो उसके अंदर तुम वो चीज़ें फॉलो करोगे जो तुम्हें नहीं आती, तो वो तुम्हारी सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है। बिकॉज सेल्फ स्टडी से तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे होते हैं। ट्यूशन क्लासेस होती हैं इट्स जस्ट अ ब्रीफ कि वो तुम्हें सब कुछ पढ़ा देते हैं, फिर तुम्हें वहाँ से जो दिक्कतें आती हैं वो तुम आगे पढ़ते हो। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ ट्यूशन क्लासेस जाते हैं एंड वो सिर्फ वहीं पे जो चीज़ें कराई हैं वही फॉलो करते हैं एंड वो उन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते जो उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो सेल्फ स्टडी और ट्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कोई नीट या फिर JEE जैसा कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। इसके अलावा तुम्हें हमेशा ही अपना एक प्रॉपर शेड्यूल रखना चाहिए कि तुम्हें आज के दिन ये सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज जब तुम रेगुलरली करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम एक दिन में क्या चीज़ें कर पाते हो। तुम अपना खुद का मतलब बेवकूफ़ मत बनाओ कि हाँ आज मैंने ये कर लिया था, आज मैंने ये कर लिया था, बट ऐसा नहीं होता। अगर तुम खुद पेपर पे लिखोगे कि हाँ तुमने आज ये चीज़ें करनी है, उनमें से तुम कितनी चीज़ें कर पाए, उसे रियलिस्टिक बनाओ कि हाँ इतनी चीज़ें करी जा सकती हैं।
तो तुम्हें तब पता लगेगा कि हाँ तुमने इस दिन इतनी सारी चीज़ें करी, एंड वो तुम्हें आगे के लिए मोटिवेशन भी देगा कि हाँ तुमने इतनी चीज़ें कर ली हैं। एंड अगर तुम वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ तुमने आज कुछ नहीं पढ़ा, एंड तुम्हें खुद से पता लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, एंड तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए एटलीस्ट मोटिवेशन रहेगी कि मैंने आज कल का दिन वेस्ट कर दिया बट मुझे नेक्स्ट डे करनी है चीज़ें। तो वो एक तुम्हारे लिए भी एक तरीके से गेम हो जाती है कि हाँ आज ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, एंड वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे, मतलब रोज क्वेश्चंस करने में, एंड जो भी कंसेप्ट तुम्हें करने हैं, वीडियोस देखनी है, जो भी करना है तुम्हें, वो सारी चीज़ें तुम्हें, ये चीज़ें तुम्हें इसमें हेल्प करेंगी। तुम एक स्टडी प्लानर टाइप्स या फिर एक नॉर्मल सी छोटी सी डायरी वगैरह कुछ भी ले सकते हो, एंड पर डे का शेड्यूल उस पर लिख सकते हो। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, लाइक लिटरली मैंने हर एक दिन का शेड्यूल लिखा हुआ है। अगर मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पे वीडियो में क्लिप करके दिखा दूंगी कि इट रियली हेल्प्स, सच में, मतलब बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से। नेक्स्ट थिंग जो बच्चे पूछते हैं कि दी रिवीजन कब से करनी है, देखो रिवीजन तुम्हें एंड में नहीं करनी होती, रिवीजन तुम्हें डे 1 से करनी होती है, बिकॉज जो भी तुम पढ़ रहे हो चीज नेक्स्ट डे उसके आगे करने से पहले तुम उससे पहले की चीजें रिवाइज करो, एंड वो तुम सेल्फ स्टडी में ही करोगे। सो नेक्स्ट डे आगे पढ़ने से बेटर है कि पहले तुम 10 मिनट लगा के पीछे की चीज पहले रिवाइज करो, एंड उसके बाद उसके आगे का करो। जितने रेपिटेटिव तुम रिविजन्स करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा रिवीजन टाइम आगे तुम देखते जाओगे कि कम होता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नीट में मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होता है, बिकॉज तुम जितने ज्यादा बार रिविजन्स करोगे एट द एंड ऐसा आ जाएगा कि जो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स जो तुम स्टार्टिंग में 4-5 घंटे लगा के रिवाइज करते थे, वो तुम एंड में आते आते 1-1, 2-2 घंटे के अंदर कर लोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हें याद हो चुकी होंगी, एंड फिर तुम्हें बस बेसिक्स कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें फोकस करनी होंगी, एंड एंड के लिए तुम उनके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीजें नहीं आती है, किसी और के शॉर्ट नोट्स यूज करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें एंड में वही शॉर्ट नोट्स फोकस करने चाहिए जो चीजें तुम्हें नहीं आती, बिकॉज एट द एंड डे तुम्हें वो सारी चीजें याद रखनी है जो तुम्हें नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए चाहिए, तो उसके अंदर तुम वही चीजें याद रखोगे जो तुम्हें नहीं आती। नेक्स्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें हर दिन उतनी ही पढ़ाई करनी है जितनी तुमने पिछले दिन करी थी। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि एक दिन 5-6 घंटे पढ़ लिया एंड एक दिन पढ़ा ही नहीं, बिकॉज ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही निकलते हैं। लाइक लिटरली मैंने भी एंड के 4-5 महीने बिल्कुल प्रॉपरली 10 या 11 घंटे पढ़ा है। ठीक है, मैंने तो एक ईयर ड्रॉप लिया है, बट जो बच्चे 12th में भी हैं उनके लिए भी मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है कि तुम 4-5 घंटे तुम्हारा फिक्स है कि तुम्हें इतना रोज ही पढ़ना है, बिकॉज consistency is the key for exams like these. मिस्टेक नोटबुक्स बनाओ, लाइक जो भी क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते वो उसके अंदर लिखो विद क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स, बिकॉज एंड में तुम्हारे पास एक चीज होगी रिवाइज करने के लिए जिसके अंदर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी खुद की मिस्टेक्स हैं, एंड बेसिकली नीट के अंदर वही क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया जाता है मोस्टली, एंड वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर एक नीट के एग्जाम में। तो अगर तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक होगी तो तुम्हें पता होगा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, एंड तुमने भी कभी करे होंगे, बट तुम एंड डे उन्हें रिवाइज करके जाओगे तुम्हें वो क्वेश्चन आते होंगे। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूंगी जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, बच्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ग्रैंड टेस्ट में हमेशा ही सब कुछ पढ़ के जाए, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। लाइक मैं भी एक बड़े इंस्टीट्यूट में ही पढ़ी हूँ 11th-12th में, तो वहाँ पे क्या होता था कि मतलब जो भी मॉक टेस्ट है फुल मॉक टेस्ट है, तो ऐसा तो है ही ना कि मैं पिछले 1-2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कर लूंगी, मैं नहीं कर सकती। बट अगर मैं उस टाइम पे ऊपर से सारा करने के अंदर टाइम वेस्ट करूँ तो ऐसे तो ऊपर से करने में मेरा हर बार मॉक टेस्ट से पहले 2 दिन में यही करती रह जाऊंगी कि सब कुछ ऊपर सुपरफिशियली पढ़ लूंगी और बाद में मेरे को कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब तुम्हें कोचिंग के हिसाब से नहीं पढ़ना है, तुम्हें उस हिसाब से पढ़ना है कि तुम्हें नीट में हेल्प हो। तो मैं तो हमेशा यही करती थी कि अगर ग्रैंड टेस्ट हो भी रहा है मेरे ट्यूशन के अंदर, तो मैं उस टाइम पे जो टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाऊंगी कि एटलीस्ट वो टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग हो गया, इंस्टेड पूरा का पूरा सिलेबस करने के। तो बहुत बच्चे यही करते हैं कि ग्रैंड टेस्ट से पहले सारे के सारे फॉर्मूला शीट सब कुछ बार बार देखने लग जाते हैं। देखो तुम्हें कल तो नीट नहीं देना ना, वो तुम्हारा कोचिंग का एग्जाम है, वो तुम्हारा नीट नहीं है। तुम्हें स्लोली एंड स्टेडीली सब कुछ करना है, धीरे धीरे, बिकॉज तुम्हें नीट में स्कोर करना है। तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट में स्कोर करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है थोड़ा सा बुरा लगता है कि मार्क्स नहीं आए, बट तुम जब स्लोली हर दिन नए नए टॉपिक्स करते जाओगे तो नेक्स्ट जो भी ग्रैंड टेस्ट आता जाएगा तुम्हारा, उसके अंदर तुम्हारा स्कोर खुद तुम्हें इंप्रूव होता दिखेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।